है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपके क्वेश्चन रिव्यू, जैसे ये है आपका रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में यानी कि नौसेना के हिसाब से कौन टॉप पे है, तो ये हम लोग जानेंगे। या फिर बात हो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, तो वो भी हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन आपका पहला रहेगा, ये हाल में कैनेडियन स्पेस एजेंसी में पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा लिसा कैंपबेल। तो लिसा कैंपबेल 31 साल के इतिहास में ये पहली महिला प्रेसिडेंट होंगी और ये स्थान लेंगी सिल्वेन लापोर्टे का। और जो कि सिल्वेन लापोर्टे 2015 से कार्यरत हैं। कब से, तो 2015 से। और ये जो आपका कैनेडियन स्पेस एजेंसी, अगर CSA की हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका यानी कि जो स्थापना हुआ है 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर होगा क्यूबेक। और ऑप्शन अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे ऊषा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊषा पाड़ी अभी हाल में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में पहली महिला महानिदेशक बना दी गई हैं। सोमा मंडल की अगर हम लोग बात करते हैं, सोमा मंडल को PESV ने अभी सेल का अध्यक्ष चुना है। रीवा गांगुली दास की बात करें तो ये अभी विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आपके सामने ये तस्वीर है, यानी ये तस्वीर आपको दिख रहा है, ये लिसा कैंपबेल का तस्वीर आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहेगा, ये हाल में कार्यक्रम READ 2020 का शुभ यानी कहाँ शुरुआत हुआ है, कहाँ शुरुआत किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केरल। क्या होगा, तो केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। केरल में अभी 25 सितंबर से इसकी शुरुआत किया जाएगा। और इसका उद्देश्य होगा किशोरों में जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित करना। और इसके यानी इसमें होगा क्या, तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस सेमिनार के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा। अब हम लोग जैसे बात कर लेते हैं केरल से रिलेटेड, तो करंट यानी केरल से अभी हाल में क्वेश्चन कई बन जाएंगे। जैसे कि अभी आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो वो अभी केरल में खोला जाएगा। यानी कहाँ पे, तो केरल में खोला जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे दोस्तों बात कर लें 2020 में, यानी कि फर्स्ट ड्रैगन महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब हम लोग यहाँ से जैसे बात करते हैं समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा नामक यानी सेवा जो शुरू की है अभी हाल में, तो वो कहाँ शुरू की गई, वो भी हो जाएगा केरल। यहीं से आपका जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केरल से बनता है, केरल का गठन कब हुआ, तो केरल का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है केरल का गठन। और यहीं से आपका जैसे बन जाता है जो स्पाइस गार्डन के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो भी हो जाएगा आपका केरल। अगर हम लोग यहीं से बात कर लेते हैं, जैसे कि सीमा, तो केरल से सीमा लगती है कर्नाटक और तमिलनाडु। कैपिटल होगी तिरुवनंतपुरम। और मुख्यमंत्री होंगे पिनराई विजयन। और राज्यपाल होंगे आरिफ मोहम्मद खान। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने जैसे आ जाएगा अगला, तो ये वाला असम सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दे दी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन होगा काजीरंगा, ऑप्शन डी। तो अभी हाल में यानी कि जो विस्तार है इसका 30.53 वर्ग किलोमीटर का है, जिसको 884 वर्ग किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। हम लोग जैसे यहाँ पे जैसे बात कर लेते हैं और भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, जैसे कि हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि यानी कि 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व यानी जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था किसको, तो ये काजीरंगा को। और 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्या, तो काजीरंगा। और इसमें आपका जैसे कि गैंडों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2413। और बाघों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो होगी 121। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये है MP में। और आपको दिख रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका है गुजरात में। और रणथंभौर की अगर हम लोग बात करें तो रणथंभौर है ये राजस्थान में। और काजीरंगा तो आपको पता चल ही गया, यानी कि कहाँ पे, तो ये आपका असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उद्देश्य से दोस्तों बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन जानेंगे अभी देहिंग पटकई। तो देहिंग पटकई को 6 जुलाई 2020 को यानी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो इससे यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या असम में कितनी हो गई है, तो अब हो गई है 6, जैसे कि मानस, नामेरी, डिब्रू शाही, खोबा, काजीरंगा और औरंग। और एक होगा देहिंग पटकई। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों आप पढ़ते हैं, तो ये रहेगा आपके सामने क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रही है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, हाल में SBOTOP स्पोर्ट बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। क्या होगा, तो ड्वेन ब्रावो यह पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। और ये आपका अभी हाल में क्वेश्चन से रिलेट करके अगर हम लोग पढ़ सकते हैं, तो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। और टेस्ट मैच में अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले 600 विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं, तो वो बन गए जेम्स एंडरसन। और अगर T20 में 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा जाएगा तो अभी हाल में ये बने हैं जो, तो वो बन गए हैं यानी ड्वेन
ब्रावो। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को इन्हें हाल में दोनों लोगों को अभी किसका, तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और अभी हाल में हम लोग जैसे और भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे बजाज अलियांस ने तो अपना किसको यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो वो होगा आयुष्मान खुराना। और यहीं पे आपको ब्रेटली दिख रहा है, तो ब्रेटली को भी अड्डा यानी कि किसका, तो ये स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहेगा, तो उससे पहले तस्वीर आपको दिख रही होगी ड्वेन ब्रावो की। इस अब हम लोग बढ़ते आगे, तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, हाल में कितने किसने 13 नदियों के कायाकल्प परियोजना की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर ने भी हाल में घोषणा की है, यानी कितनी 13 नदियों से संबंधित जिनका कायाकल्प यानी जिनमें बदलाव किया जाएगा, अब इनमें सुधार किया जाएगा। जैसे नदियाँ होंगी ब्यास, सेनाब, रावी, झेलम, सतलज, यमुना, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र आदि। अब हम लोग जैसे यहाँ पे और भी बात कर लेते तो गंगा नदी यहाँ पे नहीं शामिल की गई, गंगा नदी का मिशन एक अलग चलेगा, जैसे कि मिशन फॉर क्लीन गंगा कायाकल्प योजना शुरू की जाएगी गंगा से रिलेटेड। अब ये घोषणा की किसने है, तो ये की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, और ये घोषणा कावेरी कलिंग आंदोलन के अवसर के दिन की गई है घोषणा। और कावेरी कलिंग क्या है, तो कावेरी कलिंग ये ईसा फाउंडेशन यानी ईसा फाउंडेशन द्वारा एक स्थापित, यानी किसने स्थापित किया था, इसके संस्थापक कौन होंगे, तो वो होंगे सदगुरु जग्गी वसुदेव। तो इन्होंने 2019 में थी किसकी, तो यानी कावेरी कलिंग की। तो इस परियोजना में होता क्या है, तो इस परियोजना में यानी कि कावेरी कलिंग के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने का यानी कि उद्देश्य है। हम लोग प्रकाश जावड़ेकर की अगर बात करें, तो प्रकाश जावड़ेकर यानी कि जो ये मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ये मिनिस्टर हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जैसे कि रहेगा, तो उससे पहले हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन मुंडा आपको दिख रहा है, इन्होंने अभी हाल में ट्राइफेड परियोजना की घोषणा की है। तो ये जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं कौन, तो अर्जुन मुंडा। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो होगा वो होगा खुंटी, कहाँ होगा, तो इनका खुंटी हो जाएगा। आर के सिंह आपको दिख रहे हैं, तो ये ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया। और मोदी की बात करें, तो मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह में यानी कि अभी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा आपके सामने, उससे पहले हम लोग तस्वीर देखते हैं, तो ये है आपके सामने प्रकाश जावड़ेकर जी। और आपका क्वेश्चन रहेगा ये वाला, हाल में किस विभाग ने इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया है, तो किसने किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। तो यहाँ पे हम लोग जैसे और भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, जिसको विकसित किसने किया, यानी कि जो इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन है, तो उसको विकसित किया है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं और भी कई क्वेश्चन, जैसे कि आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी अनलॉक 4 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अगर हम लोग बात करें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन यानी जो है सी है, तो इसने अभी यानी जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं कौन, रविशंकर प्रसाद। तो इन्होंने अभी हाल में स्टार्टअप चैलेंज चुनौती नामक प्रतियोगिता शुरू की है। और यहीं पे आपका ऑप्शन डी है, यानी केंद्रीय भारतीय उद्योग मंत्री। तो इन्होंने जो यहाँ पे भारतीय नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा वाणिज्य, क्या होगा, तो केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री जो कि है पीयूष गोयल जी। तो उन्होंने अभी हाल में सक्षम भूमि प्रणाली जो बैंक प्रणाली है, तो इसको ई लॉन्च किया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा पीयूष गोयल तो ये रेलवे मंत्री भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे रेलवे मंत्र अभी संस्कृति मंत्रालय ने हाल में 7 नए पुरातत्व सर्कलों की घोषणा की है, जिसके संस्कृति मंत्रालय के अगर मंत्री की बात करें तो होंगे प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, हाल में किसने ग्लोबल हेल्थ टेक समिट आयोजित की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन बी पीसीसीआई, सॉरी एल नहीं होगा, पीसीसीआई यानी कि पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, यानी कि इसने वर्ल्ड पंजाबी बिजनेस फोरम यानी कि WPVF के तहत इसकी यानी कि इसका आयोजन किया है। अब इसका थीम क्या रहा है, तो दोस्तों थीम इसका क्या रहा है, तो थीम रहा है इसका यानी लिबरेजिंग इनोवेशन फॉर हेल्थ केयर ऑफ हेल्थ केयर। और इसमें क्या होगा, तो इसमें डॉक्टर, अस्पताल और अस्पताल संस्थानों को यानी इन्होंने भाग लिया है, इस पर चर्चा हुई है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, जैसे ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा,
IIPA, तो IIP की ए का है, तो ये है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया था इसने अभी हाल में। आपको दिख रहा होगा CFI, तो CFI ने अभी हाल में साइकिलिंग, ये जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है CFI, तो इसने साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। तो हम लोग बात कर लेते हैं NCPUL की, तो NCPUL के मतलब होता है नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो इसका यानी कि अभी हाल में सम्मेलन, विश्व उर्दू सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। यहीं पे आपका नेक्स्ट और जैसे पॉइंट बन जाता है, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक अभी हाल में, यानी भारत की ओर से जो भारत को रिप्रेजेंट किसने किया, तो वो हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना कौन बन गई, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चीन। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। तो चीन अभी हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार यानी टॉप पे पहुंच गई है, किसके मामले में, तो यानी नौसेना के मामले में। तो ये रिपोर्ट अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा यानी पेंटागन की रिपोर्ट के द्वारा ये घोषित किया गया, यानी कि चाइना यानी कि टॉप पे है। अब यहाँ पे चाइना के पास युद्धपोतों की संख्या अगर बात करें तो 350 होगी, और अमेरिका के पास 293 ही हैं जो नेवी युद्धपोत की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल जो आपका यहाँ पे हम लोग जैसे और भी कई चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आपका चाइना, तो चाइना ये एक एशिया महाद्वीप में है जो देश है चाइना, और इसकी जनसंख्या के मामले में चाइना टॉप पे है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या के मामले सबसे बड़ा देश, तो ये हो जाएगा चीन। प्रेसिडेंट इसके हो जाएंगे शी जिनपिंग, करेंसी होगी रेनमिनबी, और जो कैपिटल होगी वो होगी बीजिंग। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर लें जैसे कि आपका चीन, तो चीन ने अभी हाल में गाओफेन 9 जो सफल परीक्षण किया किसने, तो ये किया है चीन ने। और एशिया की सबसे लंबी जो रिवर है, नदी है, तो वो कौन सी, यागची रिवर है, वो कहाँ पे, यागची रिवर कहाँ पे है, तो वो भी चीन में होगी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, तो ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, और अगर आप लोगों ने इसको यानी कि एक बार देख लिया वीडियो को, तो स्पीड बढ़ा करके आप लोग फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, और इससे आपके यानी कि सोचने समझने और जानकारी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अब रेलवे का यानी कि आप नोटिफिकेशन आ गया, रेलवे का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।